हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सावन में हर सोमवार को करें बेलपत्र के ये टोटके, पूरी होगी हर मनोकामना। दोस्तों, सावन का सोमवार बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जप तप और ध्यान करना बहुत अच्छा होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाए हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये शीघ्र फलदायी होते हैं। भोले बाबा को बेलपत्र सबसे प्रिय है। सावन के हर सोमवार को बेलपत्र के कुछ अचूक उपाय करने से भोले बाबा अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है बेलपत्र के ये खास उपाय। दोस्तों, शिवजी को बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है और सावन के महीने में बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिव कृपा का विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को एक पत्ता माना जाता है। सावन सोमवार को बेलपत्र के उपाय करने से आपको शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख संपत्ति और शांति बढ़ती है। आइए जानते हैं बेलपत्र के कुछ आसान से उपाय। संतान सुख के लिए बेलपत्र का उपाय। अगर आप काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी झोली नहीं भर रही है तो सावन में बेलपत्र का यह उपाय आपको लाभ दे सकता है। अपनी उम्र के बराबर संख्या में बेलपत्र लें और कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। प्रत्येक बेलपत्र को चिकनी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाएं। कम से कम 7 सोमवार तक ऐसा करें। भगवान जल्द आपकी मुराद पूरी करेंगे। दूध और शहद के साथ चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद 5 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। सावन के सोमवार से आरंभ करके कम से कम 11 सोमवार तक लगातार ये उपाय करने से आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बीमारी दूर करने के लिए बेलपत्र के उपाय। अगर आपके घर में कोई सदस्य काफी समय से बीमार चल रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का उपाय करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तांबे के लोटे में जल लेकर पीला चंदन उसमें डालें और 108 बेलपत्र उसमें डाल दें। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और एक बेलपत्र चढ़ाते रहें और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें और बीमार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहें। इस उपाय को करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ होगा। शीघ्र विवाह के लिए बेलपत्र का उपाय। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और बार बार विवाह के योग बनकर टल जाते हैं तो सावन सोमवार को बेलपत्र का यह उपाय करना आपके लिए लाभदायी होगा। सावन के सोमवार से आरंभ करके 5 सोमवार को शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर सोमवार को शिव जी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें तो आपके विवाह के शीघ्र योग बनते रहेंगे। धन लाभ के लिए बेलपत्र के उपाय। यदि आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है तो सावन के महीने में बेलपत्र का यह उपाय आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। सावन के 5 सोमवार को आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और उन बेलपत्र को पस या फिर पैसों के स्थान में रख दें। इस आसान से उपाय को करने से आपको पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाएं। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में बरकत होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि। जब भी आप शिवजी की पूजा करने जाएं तो उससे पहले बेलपत्र को अच्छे से साफ पानी से धो लें। फिर बेलपत्र की चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र भी है। बेलपत्र तोड़ने का नियम। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले बेल वृक्ष को प्रणाम कर लें। उसके बाद केवल बेलपत्र ही तोड़ें।
तिथि के समापन और प्रारंभ के बीच वाले समय में बेलपत्र न तोड़ें। विशेषकर अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सावन के महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ये सबसे प्रिय होता है। सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना और जलाभिषेक से शिव भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव सृष्टि का संचालन अपने कंधों पर ले लेते हैं। सावन माह में भक्ति भाव से भोलेनाथ को जल, गंगाजल, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध, पंचामृत और अक्षत आदि से पूजन करें और बम बम बोलने से भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सावन पर दुर्लभ संयोग। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना वर्ष का 5वां महीना होता है। इस बार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस बार सावन पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल कई वर्षों बाद सावन माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सावन आखिरी दिन भी सोमवार को पड़ रहा है। इसके अलावा भी सावन माह में कई तरह के शुभ योग भी बनेंगे। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। वहीं सावन माह के दौरान गजकेसरी, कुबेर, शश, शुक्रादित्य, बुधादित्य और नवपंचम योग का निर्माण होगा। इस योगों के निर्माण की वजह से इस बार का सावन का महीना बहुत ही खास हो जाता है। सावन माह में करें ये उपाय। सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने पर कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ती है। कटी फटी पत्तियां कभी न चढ़ाएं। जिन लोगों को कार्य में लगातार असफलताएं मिल रही हो और भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा हो, तो सावन के महीने में शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और शिवलिंग का आशीर्वाद लेने के साथ साथ नंदी की मूर्ति के पैर भी छुएं। इस व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में सफलताएं हासिल होती हैं। दोस्तों, सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिवजी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुख नहीं होता। सोमवार से सावन का प्रारंभ एवं विशिष्ट ग्रह स्थिति व्रतकर्ता के दुखों का संहार कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस सावन 5 सोमवार श्रद्धा की 5 मुट्ठी अर्पण करने से होगी। सभी मनोकामना पूर्ण। एक आम आदमी अथवा साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए अथवा अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा की अर्पण करने से भक्तों के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल अचूक उपाय है, लेकिन शर्त यह है कि यह उपाय आपको 5 सोमवार बिना बाधा के पूर्ण करना है। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 मुट्ठी कच्चे साबुत चावल अर्पण करें। बस इस बात को ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए अथवा खंडित न हो। इसी तरह द्वितीय सोमवार को 1 मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तृतीय सोमवार को 1 मुट्ठी खड़ी मूंग चढ़ानी है। चौथे सोमवार को 1 मुट्ठी जौ अर्पण करें और 5वें अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को अर्पण की गई वस्तु 1 मुट्ठी पुनः चढ़ाएं तथा 5वें सोमवार के निमित्त 1 मुट्ठी काला तिल सर्वपीड़ाहरण या निवारण की कामना से शिव को अर्पण करें। श्रद्धापूर्वक 5 सोमवार को ये क्रम सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूर्ण करें।